नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी विद दीप में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी कहानी। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिन महिलाएं पूर्णिमा के दिन बट सावित्री का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं बट सावित्री की व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे। उनका नाम अशवपति था। भद्र देश के राजा अशवपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक ये क्रम जारी रहा। इसके बाद उन पर कृपा हुई और उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर बड़ी ही रूपवान हो गई। उसके योग्य कोई भी वर नहीं मिल रहा था और वर ना मिलने के कारण उसके पिताजी बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर तलाश कर लाओ। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल पड़ी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां पर उसे सालब देश के राजा धूमसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वह वहीं जंगल में रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया और उसके बाद सावित्री अपने महल वापस लौट आई। जब वो अपने पिताजी के पास गई तो उसने अपने पिताजी के पास नारद मुनि को देखा। पिता के पूछने पर उसने अपने पिताजी को बताया कि उसने सालब देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब नारद मुनि को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि पुत्री, जिस राजकुमार को तुमने अपने पति के रूप में चुना है वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा अशवपति ने राजकुमारी का विवाह राजा सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के बारे में बताया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी और उसने 3 दिन पहले से ही उपवास रखने शुरू कर दिए और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथियों पर और पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चल दिया और साथ में सावित्री भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे आ गए। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री
सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ और यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। अपने पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की ये बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। तो फिर सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप उन्हें वो राज्य वापस दिला दें। धर्मराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को यूं चलता देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्यवती का वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का, संतान का वरदान दिया है। अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ पर उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान फिर से जिंदा हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई है और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी मिल गया। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री हमेशा सुख भोगते रहे। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर आया हुआ संकट या किसी भी प्रकार का कोई भी संकट टल जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें।